जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक अनोखी सच्ची मोटिवेशनल स्टोरी, जिस स्टोरी का नाम है ईश्वर की योजना। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो देखा जाए दोस्तों, ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर होती है। लाइफ में कभी ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए, जिसका हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन कुछ ही पल में हमसे वो वापस भी ले लिया जाता है और हमारे साथ वे सारे मौके चले जाते हैं जो हमें बहुत समय के इंतज़ार के बाद मिले होते हैं। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को दोषी साबित करने लगते हैं और हम ईश्वर से कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय के लिए हमारा भरोसा ईश्वर पर से उठ जाता है, परंतु कुछ समय के बाद हमें ये एहसास हो जाता है कि जो कुछ हुआ हमारे लिए अच्छा ही हुआ था। तो इसीलिए दोस्तों, ईश्वर की योजना हमसे अच्छी होती है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे हाथ से चला गया वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। ईश्वर ने जो कुछ भी किया वो सोच समझ करके ही किया होगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक 2 साल का छोटा बच्चे के ऊपर आधारित है। वह बच्चा एक दिन अपने घर के ज़मीन पर बैठ के खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ में चूहे मारने वाले दवाई आ जाती है और फिर वह बच्चा खुशी से कूदने लगता है। और फिर वह बच्चा तो नादान था, वो नहीं जानता था कि ये चूहे मारने वाला दवाई है, और वो तो इस चूहे मारने वाले दवाई को हाथ में लेके चॉकलेट समझकर खुश हो रहा था। और वो उस चूहे मारने वाली दवाई को वो बस खाने ही वाला था कि उसी वक्त उसकी माँ की नज़र बच्चे पर पड़ता है। और फिर उस माँ ने देखा कि ये तो चूहे मारने वाली दवाई हाथ में लेकर वो बच्चा खाने ही वाला था कि तुरंत बच्चे के पास आके उसके हाथ से वो चूहे मारने वाली दवाई छीन ली। और वो चूहे मारने वाली दवाई छीनते ही वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और उस बच्चे के रोने के बावजूद भी माँ ने उसकी एक ना सुनी और वो दवाई उसकी माँ ने कहीं पे छुपा दिया, क्योंकि वो बच्चा तो नहीं जानता था कि ये चॉकलेट है या चूहे मारने वाली दवाई। लेकिन माँ तो जानती थी कि ये चूहे मारने की दवाई है और ये मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। उस बच्चे को कुछ पल खुशी देने के लिए उसकी माँ ने उसे वो दवाई तो नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक थी। वैसे ही जब हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे और फिर वो वापस ले लिया जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। तब हमें वही सोचना चाहिए कि हमें जो मिला था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, चूहे मारने वाला दवाई जैसा ही था। जैसा कि माँ ने बच्चे के हाथ में से वो चूहे मारने वाले दवाई को ले लिया था, वैसे ही ईश्वर हमसे भी वो चीज़ हमसे ले लेता है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और फिर कभी कभी हमें भी सही और गलत का फ़र्क भी उसी नादान बच्चे की तरह पता नहीं चलता है। जैसे कि उस माँ को तो पता था, वैसे ही ईश्वर को सब पता होता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए, ताकि हमारे साथ जो हुआ वही हमारे लिए बेहतर था, ऐसा हमें सोचना चाहिए। और वह आप और आप सभी लोगों का अपना अपना मर्जी है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। ये कहानी ईश्वर की योजना शॉर्ट स्टोरी की सच्ची बातें हम सब पर लागू होता है, क्योंकि हम सब लोग उस मोड़ से गुजर चुके हैं और उस वक्त का ईश्वर भी हमारे माता पिता ही हुआ करते हैं। और फिर हम उन्हीं माता पिता किए गए योजनाओं पर हम अपना ज़िंदगी को संवारते हैं, जैसे कि बचपन में खेल कूद और स्कूल से लेकर के कॉलेज तक। तो ये थी दोस्तों हमारी शॉर्ट स्टोरी ईश्वर की योजना। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ईश्वर की योजना शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी। और अंत में कमेंट में लिखिएगा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।